58 तक देखा था, 58 हो गया था क्या? ओके, सो 58, 59, 63, 69, 75, 77, 79, 81, 82, ये हो गया आपका चैप्टर 3। फिर चैप्टर 4 में है 9, 10, 19, 20, और उसके बाद चैप्टर 5। चैप्टर 5 वाला अपने इधर ग्रुप में है केस है। 8, 47, 50, 63। ओके ओके, चलो तो फिर जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, शुरू करते हैं। राइट, हाँ नहीं हुआ है ना 58, यस, फिर मुझे याद है वो नहीं हुआ है। चलो ओके, सो वंस अगेन वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो लेट अस बिगिन फ्रॉम चैप्टर 3, क्वेश्चन नंबर 58। सो 58 के पहले वाला 56 आई थिंक हो गया था, इजंट इट? सो 58 के पहले वाला क्वेश्चन जिसमें 56 में डाउट था वो था पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर द sin थीटा प्लस sin 4 थीटा प्लस sin 7 थीटा इक्वल टू 0, वो हमने कर लिया था। अब 58 में आपको ऐसा दिया गया है, गिवन बोथ थीटा एंड फाई आर एक्यूट एंगल्स, they are given that theta and phi are acute angles, and sin theta equal to half, cos theta equal to sin theta equal to half, and cos phi equal to 1 by 3, then value of theta plus phi belongs to, value of theta plus phi belongs to which interval, और ऐसे आपको अलग अलग इंटरवल दिए गए हैं, 5/3 से 5/6 और समथिंग समथिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो साइन थीटा इक्वल टू हाफ, और थीटा आपका एक्यूट एंगल है, तो आई थिंक वहां से पहले ये तो मुझे पता चल जाएगा कि साइन थीटा क्या होगा, या साइन थीटा से थीटा क्या होगा, इजंट इट? पहले एटलीस्ट वो तो मुझे क्लियर हो ही जाएगा। तो अगर साइन थीटा हाफ है तो साइन 30 डिग्री हाफ होता है, तो वो π/6 हो जाएगा, तो थीटा π/6 तो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा। ओके, व्हाट अबाउट पाई? पाई के बारे में आप क्या कह सकते हो? ओके, सो हियर आई कैन से माय थीटा इक्वल टू π/6। चलो, अब cos फाई 1/3 है, ठीक है, तो फाई के बारे में आप क्या कह सकते हो, वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है, मतलब फाई की वैल्यू आपकी कहाँ कहाँ पे बीच में हो सकती है, या कौन कौन सी वैल्यू के बीच में हो सकती है? सो अगर एक्यूट एंगल देखे तो वहां पे तो सारे पॉजिटिव ही हैं, तो वहां पे cos फाई की वैल्यू आपकी 1/3 आ रही है। cos फाई की आपको कौन कौन सी वैल्यू पता है? cos 0 1, वी ऑल नो दैट। फिर आपको ये पता है कि cos 60 आपका होता है हाफ, cos 30 डिग्री आपका होगा √3/2, cos 45 भी आएगा बीच में 1/√2, cos 90 0, मतलब 1 से लेकर 0 तक जाती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, धीरे धीरे वैल्यू कम होती जाती है। 1/2 इज 0.5, 1/3 is 0.33 something. So if I compare 1/3 and half, so definitely I can say that 1/3 is less than half. Okay, तो 1/3 is less than half, पहले ये तो मुझे पता चली जाएगा। Now अब मैं यहाँ पे अगर cos अप्लाई कर रहा हूँ या उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, राइट, cos phi is 1/3 and cos 60 degree, that is π/3, cos π/3 is half, isn't it? And cos 0 is 1, उसके साथ भी अगर कंपेयर करना हो तो, सो 0.33 इज लेस देन हाफ। तब मुझे ये बताओ कि फर्स्ट क्वार्टर में अगर मैं कॉस को रिमूव करूंगा या कॉस को अप्लाई करूंगा, मतलब यहाँ पे कॉस इनवर्स अप्लाई करूंगा, तो वो लेस देन रहेगा कि ग्रेटर देन हो जाएगा? दैट मीन्स माई क्वेश्चन इज, कॉस कौन कौन से क्वार्टर में इंक्रीजिंग है और साइन कौन कौन से क्वार्टर में इंक्रीजिंग है? जहां पे वो इंक्रीजिंग रहेंगे वहां पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, और जहां पे वो डिक्रीजिंग रहेंगे वहां पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो जस्ट गिव मी दिस रिस्पॉन्स कि कॉस कौन कौन से क्वार्टर में इंक्रीजिंग है और साइन कौन कौन से क्वार्टर में इंक्रीजिंग है।
स्टूडेंट्स बोलो, कॉस कहाँ पे इंक्रीजिंग है? यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स या अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। आसान ही है ना, ये तो कई बार हमने किया है। वन और फोर्थ में क्या संहिता, कॉस या साइन? निमेशा बोल रही है फोर्थ कॉस क्वाड्रेंट में, ओके। संहिता बोल रही है वन एंड फोर्थ कॉस। नहीं समझो, अब यहाँ पे साइन इंक्रीज करता है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कॉस आपका थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब फर्स्ट में तो आप देख ही सकते हो ना, आपका थीटा इंक्रीज हो रहा है बट ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इजंट इट? तो साइन आपका इंक्रीज करता है फर्स्ट एंड फोर्थ में, कॉस आपका इंक्रीज करता है थर्ड एंड फोर्थ में। अगर आप इसे भूल भी जाते हो तो यहाँ पे ध्यान दो, समझो। यहाँ आपका थीटा इंक्रीज होता जा रहा है, बट जैसे जैसे आपका थीटा इंक्रीज हो रहा है, एक्स एक्सिस पे वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, राइट? कॉस इज योर एक्स एक्सिस। एक तो फर्स्ट में कॉस आपका डिक्रीज होगा, फिर अगर सेकंड की बात करूं तो अगेन अभी आपका थीटा इंक्रीज हो रहा है, बट एक्स अब आपका नेगेटिव में बढ़ रहा है, तो वो डिक्रीज ही हो रहा है, इजंट इट? चलो अब यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में अब आपका थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, तो अब एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट? नेगेटिव में घट रही है, दैट मीन्स इंक्रीज हो रही है, तो थर्ड में इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे आपका थीटा एंगल बढ़ रहा है, तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सो कॉस विल इंक्रीज इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एंड साइन विल इंक्रीज इन फर्स्ट एंड फोर्थ सिमिलरली, राइट? ये आपका यूनिट सर्कल है। ये आपका थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो थीटा इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ साथ ये साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फिर डेफिनेटली सेकंड में डिक्रीज होगी, फिर थर्ड में वापस डिक्रीज होगी, और फिर फोर्थ में ऐसे जब आपका थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वहां वापस ये नेगेटिव में आपका -1 से 0 की तरफ जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। सो साइन इज इंक्रीजिंग इन फोर्थ, कॉस इज इंक्रीजिंग इन थ्री एंड फोर्थ। साइन के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, ये आई, आई मतलब इधर वन, तो साइन 14 में इंक्रीज होता है, कॉस 34 में इंक्रीज होता है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो फर्स्ट क्वार्टर में कॉस्ट डिक्रीजिंग है, कॉस्ट डिक्रीजिंग है, तो इधर मैं कॉस्ट इनवर्स अप्लाई करूंगा या कॉस्ट रिमूव करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा फाइव ग्रेटर देन पाई बाई थ्री, इजंट इट? और थीटा तो आपका पाई बाई सिक्स है ही। आपको थीटा और पाई बाई सिक्स के बारे में पूछा गया है, तो थीटा, तो सॉरी, थीटा प्लस पाई के बारे में पूछा गया है, तो दोनों जगह मैं थीटा ऐड कर रहा हूँ, इज ग्रेटर देन पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई सिक्स। सो थीटा प्लस पाई, उसकी आपको मिनिमम वैल्यू एटलीस्ट मिल गई, दैट इज पाई बाई टू। इन द सेम वे अब यहाँ पे मैं और किसी और किसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ? वन बाई थ्री वैल्यू को क्या जीरो के साथ कंपेयर करूँ? तो जीरो कहाँ पे मिलेगा आपको? 90 डिग्री पे, दैट इज कॉस पाई बाई टू पे। सिंस कॉस इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये ग्रेटर देन पाई बाई टू आ जाएगा, तो यहाँ पे पाई बाई टू है ही। अब उसमें आपने ऐड किया पाई बाई सिक्स, ओके, बट अब वो डिपेंड करता है, ठीक है, जीरो के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा ना, क्योंकि जीरो से छोटी और कोई वैल्यू के साथ कंपेयर कर सकते हो। So pi by 2 plus pi by 6. So it is your 3 pi plus pi, isn't it? कि हाँ, yes, 3 pi plus pi, 4 pi by 6, that is 2 pi by 3. So theta plus pi आपका बीच में होगा pi by 2 से 2 pi by 3 तक, okay? So open interval pi by 2 to 2 pi by 3. Let us check your options. हाँ, pi by 2 to 2 pi by 3, option B is there. Okay. So is it clear? ये चीज क्लियर हुई? लेट मी नो। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर 59 पे, ओके? बस आपको ये याद रखना है, तो ये फॉर्मूला बुक में डाल देना, कैसे आया वो भी बता दिया, ये क्लियर हो गया, राइट? तो साइन इंक्रीजिंग इन फर्स्ट एंड फोर्थ एंड कॉस इंक्रीजेस इन थर्ड एंड फोर्थ, ओके? शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके,
चैप्टर नंबर 4। ओह सॉरी, माय मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 59। The smallest positive root of the equation 10x minus x equal to 0 lies in। ओके, तो इसका आपको स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ढूंढना है और वो कहाँ पे लाई करेगा वो आपको ढूंढना है, मतलब कौन से इंटरवल में लाई करेगा। दो तीन तरीके से इसको आप कर सकते हो। आप या तो टेन एक्स और एक्स का ग्राफ प्लॉट करो, फिर वहां से आप फाइंड कर सकते हो। ओके, पहले वो देखते हैं, ग्राफ से फाइंड करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, सो वी ऑल नो दैट ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो आपके ओरिजिन से पास होगी। तो दिस इज नथिंग बट योर टेन एक्स इक्वल टू एक्स। हमें वो वैल्यू देखने की जहाँ पे टेन एक्स और एक्स आपका दोनों सेम हो। तो दिस इज योर टेन एक्स वाई इक्वल टू एक्स। चलो, अब टेन एक्स का ग्राफ कैसे होता है तो आपको पता होगा, ये माइनस पाई बाई टू, ये पाई बाई टू। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में टेन माइनस पाई बाई टू इज माइनस इन्फिनिटी, टेन पाई बाई टू इज इन्फिनिटी, टेन जीरो इज जीरो। वाई इक्वल टू एक्स क्यूब टाइप उसका ग्राफ होता है, समथिंग लाइक दिस। ओके, ऑलवेज इंक्रीजिंग। और सिंस हमें यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पूछी गई है, तो इसको हम इग्नोर, नेगेटिव वैल्यू को नहीं देखेंगे। फिर सेम यहाँ पाई बाई टू से ये आपका पूरा पाई का डिफरेंस रहता है। यहाँ पे पाई पे ये जीरो होगा और यहाँ आपको मिलेगा थ्री पाई बाई टू। राइट, इस तरीके का आपको इसका ग्राफ मिलेगा। तो कुछ कुछ वैल्यूज लिख देते हैं। तो टेन पाई बाई फोर वो आपको मिलेगा वन। ओके, फिर यहाँ पे टेन पाई तो जीरो हो गया। उसके बाद यहाँ पे टेन थ्री पाई बाई फोर वो भी आपको वन हो सकता है। ओके, और इसके बीच में यहाँ पे आपको माइनस वन वैल्यू मिल सकती है। अब ऐसा मैं क्यों वैल्यू लिख रहा हूँ, तो क्योंकि तभी मैं उसको y इक्वल टू एक्स के साथ कंपेयर कर पाऊंगा। अब y इक्वल टू एक्स में जब जीरो पे मुझे जीरो आउटपुट मिलेगा, सिंस मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही देखनी है। चलो, पाई बाई फोर पे मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, डेफिनेटली पाई बाई फोर। तो पाई बाई फोर की वैल्यू क्या हो सकती है समझना, 3.14 डिवाइड बाई फोर, डेफिनेटली इट इज लेस देन वन। तो यहाँ पे मुझे वन आउटपुट टेन में मिल रहा है, तो इसका आउटपुट समथिंग यहाँ पे होगा, इजंट इट। फिर पाई बाई टू पे मुझे आउटपुट मिल रहा है पाई बाई टू। पाई बाई टू क्या हो सकता है, is approximately 3.14 by 2, that is 1.57। ओके, तो पाई बाई टू पे 1.57 मिल सकता है, ये वन है तो इससे थोड़ा ऊपर मिलेगा, मतलब वो हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, 1.57। फिर यहाँ पे सेम वही वैल्यू थ्री पाई बाई फोर समथिंग, पाई पे पाई थ्री पॉइंट समथिंग। तो इस तरीके का मुझे इसका ग्राफ मिल सकता है। ओके, यहाँ पे इसके ऊपर से जाएगा और ऐसे जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं जो कर रहा हूँ वो पता चल रहा है ना, जस्ट लेट मी नो। ओके, तो अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, तो सबसे पहले अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बस पॉजिटिव वैल्यू पूछी गई है, तो पॉजिटिव में सबसे पहले द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रूट, इसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल रूट, मतलब इसके बाद भी वो इंटरसेक्ट कर सकता है। जब इसका ग्राफ में इसके आगे ऐसे प्लॉट करूंगा, तो यहाँ पे भी आगे वो डेफिनेटली इंटरसेक्शन हो सकता है, बिकॉज वो इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगी। तो कहाँ पे इसका ग्राफ आपका सबसे पहले इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज योर स्मॉलेस्ट पॉसिबल रूट। और वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल रूट आपको यहाँ पे मिल सकता है, isn't it? जो आप देखें तो कौन से इंटरवल में, पाई से थ्री पाई बाई टू, या आप उसे, ये वाला पॉइंट था हमारा पाई बाई टू, पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, जो भी आपको ऑप्शन दिया गया हो। ठीक है, तो अगर आप आपके ऑप्शंस देखें, सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज जीरो टू पाई बाई टू, तो वो तो नहीं होगा। फिर पाई बाई टू से पाई, पाई बाई टू से पाई में भी नहीं है। फिर पाई से थ्री पाई बाई टू, यस। थ्री पाई बाई टू से टू पाई नहीं। सो पाई से थ्री पाई बाई टू में हमें मिलेगा सबसे पहला रूट, पाई से थ्री पाई बाई टू। इज इट क्लियर कैसे मिलेगा वो मैंने आपको बताया। क्या ये चीज क्लियर हुई ग्राफ से? ठीक है, ग्राफ हमें ऑलरेडी पता है, बट इन दोनों ग्राफ को कंबाइन कैसे करना है वो इस तरीके से करना है। ठीक है, वो चीज क्लियर हुई। ओके,
तो पाई से 3 पाई बाई 2 में आपको वैल्यू मिलेगी। ओके, एक बार फिर से, ठीक है, समझो यहाँ पे ये tan x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है, सो दैट मीन्स tan x इक्वल टू एक्स। राइट, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन tan x माइनस एक्स इक्वल टू 0 लाइज इन, मतलब ये इक्वेशन का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट। और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट, पहले रूट मतलब क्या है, x की वो वैल्यू जिसपे x और tan x दोनों सेम होंगे। तो x का y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा है, y इक्वल टू tan x का ग्राफ ऐसा है। राइट, इस तरीके से हमें ग्राफ मिलता ही रहेगा। अब ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो मैं y इक्वल टू एक्स अब इस पे प्लॉट कर रहा हूँ। सिंस मुझे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट पूछा है तो नेगेटिव पे मुझे नहीं देखना है, मुझे बस पॉजिटिव पे डिस्कस करना है। तो जब मैं इस पे जीरो इनपुट रखूंगा तो जीरो पे मुझे जीरो आउटपुट मिलेगा, एक्स जीरो वाई जीरो पहला पॉइंट। चलो अब यहाँ पे tan पाई बाई फोर वन होगा। ठीक है, अगर ये वाला ग्राफ में ऑब्जर्व करूँ तो tan पाई बाई फोर वन होता है। अब क्या वो पाई बाई फोर पे इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं, तो पाई बाई फोर पे मुझे आउटपुट पाई बाई फोर ही मिलेगा। पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होगी, 3.14/4 विच इज लेस देन 1। तो यहाँ पाई बाई फोर पे मुझे जो भी आउटपुट मिलेगा वाई इक्वल टू एक्स का वो एक से छोटा होगा। तो वो वाला ग्राफ यहाँ से पास करेगा ये पॉइंट से। फिर यहाँ पे पाई बाई टू है, तो पाई बाई टू की वैल्यू 1.57 होती है, तो वन से ज्यादा होगा ये पाई बाई टू का ग्राफ, ये वन से ज्यादा होगा, वन ये है। तो पाई बाई टू पे जो वैल्यू मिलेगी वो यहाँ समथिंग कहीं पे मिलेगी। ठीक है, ये ना सेम पे फिर पाई पे 3 पॉइंट समथिंग मिलेगा। राइट, यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग होगा। और उस तरीके से मतलब ज्यादा वैल्यू मिलती जाएगी। फिर पाई के बाद यहाँ पे आपका पॉइंट 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 पे वही पाई बाई 2 के साथ आप 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3 टू 6, 6 से थोड़ा कम, या 1.5, 3 4.5, तो 4.5 और 6 के बीच में कहीं तो मिलेगा। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि tan का ग्राफ जो है वो आपका इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, पाई के बाद यहाँ पे इनफाइनाइट तक जाता है। तो ऑब्वियसली अब ये यहाँ पे वन से यहाँ पे तो वो इंटरसेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे वन से वो नीचे से पास हो गया। तो डेफिनेटली यहाँ पे तो इंटरसेक्ट करेगा ही। अब इसके बाद जब आगे जाएगा तो यहाँ पे भी ये इनफाइनाइट है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा और आगे भी इंटरसेक्ट करता जाएगा क्योंकि y इक्वल टू एक्स भी आपका इनफाइनाइट तक जाता है और ये भी आपका इनफाइनाइट इनफाइनाइट तक जाता रहता है। इजंट इट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट आपको कहाँ पे मिलेगा, जब वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। वो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में। आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, जीरो और पाई बाई टू। जीरो और पाई बाई 2 के बीच में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जीरो और पाई बाई 2 के बीच में आपका tan x x से बड़ा है। इन जीरो टू पाई बाई 2 योर tan x इज ग्रेटर देन x। फिर पाई बाई 2 और पाई के बीच का आपको इंटरवल दिया गया है, वहां पे आप देखो तो आपका x पॉजिटिव है और tan x नेगेटिव है। तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि वो दोनों सेम होंगे। फिर पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बीच में कर सकते हैं। फिर 3 पाई बाई 2 और से वहां से आपको 2 पाई दिया गया है, 2 पाई tan 2 पाई वापस जीरो होगा। तो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में वही सेम कंडीशन, ये वाली, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। राइट, उसके बाद वाला भी सेम होगा। तो इसीलिए पहला रूट आपको मिलेगा पाई से 3 पाई बाई 2 में, दूसरा रूट आपको मिल सकता है 2 पाई से 5 पाई बाई 2 में, और इस तरीके से चलता जाएगा। अभी क्लियर हुआ अंशिका, ये अभी भी डाउट है? ओके, तो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर हो गया ना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस हमें ये ग्राफ अच्छे से प्लॉट करना है, हमें दोनों ग्राफ पता है, एक दूसरे के साथ कैसे प्लॉट करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चन 58 और 59 के बाद लेट अस सी योर डाउट इन 63। So the value of cos 12 degree plus cos 84 degree plus cos 156 degree plus cos 132 डिग्री, इसके हमें वैल्यू निकालनी है और सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज है, हाफ, वन, माइनस हाफ, -1/8। ओके, चलो बोलो कैसे कर सकते हैं।
Okay, give me 1 minute. Okay, so cos 12, cos 84, cos 156, cos 132. Yes. So 84 निमिषा ने लिखा 12 into 7. Okay, just think about this. 12 into 7. फिर 156 वो आपका हो गया 12 into 13. ओके, पूरा 12 के फॉर्म में. व्हाट अबाउट दिस 132? 12 into 11, शॉर्टकट 1 + 2 3, वो बीच में है. फिर अगर मैंने उसको ऐसा लिख दिया, इट इज कॉस थीटा प्लस कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 13 थीटा प्लस कॉस 11 थीटा. ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ऐसा सोचना है कि किन दोनों की पैर करके कुछ कॉमन आ सकता है. ठीक है, इट इज योर कॉस थीटा, दिस इज कॉस 7 थीटा, 13 थीटा एंड 11 थीटा. सो अगर 13 + 7, 13 - 7, 13 + 7 इज 20/2, 10. ठीक है, तो 120 हो जाएगा, वो हमें पता चल जाएगा. 13 - 7 दैट इज 6, 6/2 3, और यहाँ पे 11 + 1 12/2 6, 11 - 1 10/2 5. सो 12 5 जा 60 का हो जाएगा ना. 11 + 1 12/2 6, तो वहाँ पे वो 6 आ सकता है. एंड 13 - 7 6/2, बट यहाँ पे वो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे वो 36 आएगा और वहाँ पे 72 आएगा. फिर उसके साथ हमें खेलना पड़ेगा, कॉस 72 एंड कॉस 36. बाकी सारी वैल्यूज का तो हो सकता है अगर मैं इन दोनों की पैर बना रहा हूँ, तो मतलब 13 17 और 11 और इसकी बना रहा हूँ. और अगर 7 और 1 की बनाओगे तो 7 + 1 8 और 7 - 1 6/3, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक में आपको 48 मिलेगा और एक में ये. और 11 और 13 की बनाओगे तो 24 है, और 13 - 11, तो वो भी डिफिकल्ट है. तो आई थिंक ये पैर बना के देखते हैं. लेट अस सी कहाँ पहुंच रहे हैं. सो इट इज इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट सी प्लस सी 2cc, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस कॉस. ओके, चलो दोनों का एडिशन करो. तो दिस इज 11 इंटू 12 इन, यही पैर बनाई थी ना. 11 इंटू 12 प्लस 1 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 2. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन 11 इंटू 12 माइनस 1 इंटू 12, दैट इज 10 इंटू 12 डिवाइड बाई 2. फिर यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स कॉस 12 इंटू 7 प्लस 12 इंटू 13, दैट इज 12 इंटू 13 प्लस 7 20/2 cos 13 minus 7 6, 12 into 6 by 2. Okay. So this will be equal to 2 times cos 72 cos 60 plus 2 times cos 120 cos, this is 12 into 6, 12 3s are 36. Chalo, we all know that cos 60 is half, 2 cos 72 cos 60 half, cos 120 180 minus 60 cos pi minus theta minus cos theta second quadrant. So minus 2 into मतलब 2 into minus half वो आएगा cos 36. ये cancel, ये cancel. So now we are having cos 72 minus cos 36. अब अगर यहाँ पे मैं c minus c अप्लाई कर रहा हूँ, right? So c minus c that is minus 2 ss. अगर यहाँ पे कुछ हो सकता है कि नहीं देखते हैं. So 72 minus 36, और वो वही रहेगा. 72 minus 36, that is 36/2 18. 72 plus 36 6 plus 2 8, 7 plus 3 108/2, तो 54. बट अगेन फिर वहीं अटक जाएंगे हम. उसके बाद आगे क्या कर सकते हैं, हमें वैल्यूज लानी है. तो वी ऑल नो दैट cos 72, तो उसको cos 2 थीटा लिख सकते हैं, राइट. दैट इज 2 टाइम्स 36. फिर बट अगेन फिर वहीं पे पहुंच जाएंगे. cos 36 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए. सो cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos 36. मतलब जब तक हमें cos 36 की वैल्यू पता नहीं है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते. ठीक है,
कुछ और कर सकते हैं यहाँ पे? कॉस 12, 84, 156 एंड 132। निमिष, आप यही कह रहे थे कि और कुछ कह रहे थे? हाँ, तो यहाँ पे हमें कॉस, हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे अब एक ही ऑप्शन है, आपको वैल्यूज का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उससे उसके बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। सो कॉस 36 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। राइट, मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ। तो योर वैल्यू ऑफ कॉस 36 इज √5 प्लस 1/4। ओके, एंड साइन 36, बट साइन 18। ठीक है, ये एक ऑप्शन है। अगर वैल्यू याद रखे बिना कर सकते हैं कि नहीं, अगर देखना हो। हाँ, वैल्यू के बिना नहीं कर पाएंगे, हमें वैल्यू पता ही होनी चाहिए। ओके, साइन 18, वो आपके पास वैल्यू है √5 माइनस 1/4। इन दोनों का यूज करके ही हम कर सकते हैं। अब कॉस 72 को साइन 18 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इजंट इट? बिकॉज 72 इज 90 माइनस 18। सो दिस इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 18 माइनस कॉस 36। कॉस 90 माइनस 18 इज साइन 18 माइनस कॉस 36। सो साइन 18 की वैल्यू मुझे मिलेगी √5 माइनस 1/4, और कॉस 36 की वैल्यू है आपके पास √5 प्लस 1/4। सो √5 माइनस √5 कैंसल, माइनस 1 -2/4, तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा -1/2। ओके, और इसी के साथ मैं आपको कॉस 18 और मतलब, हाँ यस, कॉस 18 और साइन 36 की वैल्यू भी दे रहा हूँ। ओके, सो कॉस 18, वेट, साइन 36, ये वैल्यू आप आपकी फार्मूला बुक में डाल दो। ओके, देखिए आपको काम आएगा। cos 18 is square root of 10 plus 2 √5/4। नाउ अब हमें मुझे चाहिए साइन 36। इट्स स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 2 √5/4। ओके, तो ये वैल्यूज आप फार्मूला बुक में डाल दो, क्योंकि ये वैल्यूज आपको काम आ सकती है। ठीक है,
Okay, so I'm repeating this question once again. क्वेश्चन में ये दिया गया था cos 12 प्लस cos 84 प्लस cos 156 प्लस cos 132। तो एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से पता चला ये 12 है, ये 12 सेवन है, ये 12 इंटू 13 और ये 12 इंटू 11 है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम आगे बढ़ते गए तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया और सिंप्लीफाई करके वी गॉट cos 72 माइनस cos 36। cos 72 को हम sin 18 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब आपको ये सारी वैल्यूज पता हो। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आप जोड़ी में याद रखें। साइन 18 के साथ cos 36 का पेयर है और साइन 36 के साथ cos 18 का पेयर है। जहाँ पे भी साइन है वहां पे अंदर माइनस है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि साइन में ये आपका आई है, इसीलिए साइन की वैल्यूज में अंदर यहाँ पे माइनस है। सो √5 माइनस 1/4, 10 माइनस 2 √2, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 2 √5/4। और साइन 36 के साथ cos 18 का पेयर है, साइन 18 के साथ cos 36 का पेयर है। तो यहाँ पे माइनस है तो cos 36 में प्लस, यहाँ पे माइनस है तो cos 18 में प्लस। ओके, सो आसान है। सो जस्ट आपको साइन 18 के साथ cos 36 का पेयर याद रखना है और साइन 36 के साथ cos 18 का पेयर याद रखना है। ठीक है, अब साइन 18 और साइन 36 में साइन 18 छोटा है तो उसे मैं ले रहा हूँ √5 माइनस 1/4। साइन 36 बड़ा है और साइन इसलिए माइनस ही आएगा, वो बड़ा है इसलिए इसमें बड़ा एक्सप्रेशन ले रहा हूँ, 10 माइनस 2 √5/4। तो साइन 18 के साथ cos 36 का पेयर सेम वैल्यू √5 प्लस 1/4, साइन 36 के साथ cos 18 का पेयर √10 प्लस 2 √5/4। इज इट क्लियर? शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, सो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ओके, सो ये था आपका 63। 63 के बाद आपको डाउट है 69। ओके, सो साइन 18 cos 36, साइन 36 cos 18, साइन में माइनस, पहले साइन का याद रखो, साइन 18 छोटा है तो √5 माइनस 1/4, साइन 36 बड़ा है तो √10 माइनस 2 √5/4। और साइन 18 के साथ cos 36 में प्लस कर देंगे, साइन 36 के साथ cos 18 में वहां पे प्लस कर देंगे। चलो, सो दिस इज योर 63। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 69। The value of cos pi/3, cos pi 2 pi by नहीं pi/7 ही है, cos pi/7, cos 2 pi/7, cos 4 pi/7। हाँ, अब इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो कैसे निकाल सकते हैं, लेट मी नो। इट इज क्वेश्चन नंबर 69। ओके, चलो, सो cos pi/3 की वैल्यू तो हमें डायरेक्टली पता है, इजंट इट? cos pi/3 हमें डायरेक्टली पता है, cos pi/3 हमारा हो जाएगा हाफ। व्हाट अबाउट cos pi/7, cos 2 pi/7 एंड cos 4 pi/7? ओके, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एनी आइडिया? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो एंगल है वो डबल होता जा रहा है, इजंट इट? सपोज ये pi/7 को मैं ए मान रहा हूँ, सपोज योर ए इज pi/7। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 cos a इंटू cos 2a इंटू cos 4a, इजंट इट? चलो, क्या ऐसा कोई फॉर्मेट आपने याद रखा है? अगर आपके पास अभी यहाँ से दो ऑप्शन है, अगर